हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करूंगा जो कि क्लास 11th का होगा। और इससे पहले मैंने किया है कि 4 लेक्चर को पढ़ा दिया है। और वो लेक्चर जो है वो लेक्चर क्या है, तो इंट्रोडक्शन है और उसके बाद जो थ्योरी है इसका उसको पढ़ाया गया है। तो उसको अच्छी तरीक़ा से देखें और यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखना, पहला जो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि सेट है या नहीं है उसे बताना है, मतलब कि समुच्चय है या नहीं है। तो समुच्चय का जो डेफिनेशन है वो पहले दिया गया है समुच्चय, और समुच्चय का डेफिनेशन जो है वो थ्योरी में पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। समुच्चय कहते किसे? समुच्चय उसे कहते हैं कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह या कोई भी संख्या का ऐसा संग्रह, किसी भी चीज का ऐसा संग्रह जो जिस पर सभी लोग सहमत हो, मतलब हर लोग बोले हाँ वही तत्व हो सकता है, वही एलिमेंट्स हो सकता है, तो ये उसे समुच्चय कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखें 9 दिया गया है, प्रश्नावली 1.1 में पहला में 9 दिया गया है। बताना है हमें क्या कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो पहला देखते हैं क्या बोला गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का हम संग्रह बनाना चाहते हैं। मतलब जे अक्षर से कौन कौन से महीना है जो प्रारंभ होगा, तो इसे देखिए ये लिखा गया है, अब बोला गया है समुच्चय है या नहीं है उसे बताना है। तो जे अक्षर से बताए तो जैसे सबसे पहले तो जनवरी होगा, उसके बाद बताएं फरवरी तो होने वाला नहीं है, मार्च नहीं होगा, अप्रैल भी तो नहीं ले सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के बाद क्या होता है जुलाई, उसके बाद क्या होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ देखें कि ये जो है जनवरी जून जुलाई ये 3 ही है। अगर किसी को बोला जाए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीना लिख के लाने के लिए, तो सब यही लिखेगा, इसके छोड़कर और कोई लिख ही नहीं सकता है। अगर सोचे कोई फरवरी लिख दे मार्च लिख दे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जे से शुरू नहीं होता है। तो बताएं जितना लोग को बोला जाए सभी लोग सहमत होगा हाँ जे अक्षर से शुरू होने वाला 3 ही महीना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का हम संग्रह बनाना चाहते हैं। तो इसमें जनवरी जून और जुलाई आने वाला है। तो बताएं बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, सभी लोग सहमत होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अतः यह एक समुच्चय है। मतलब इसका आंसर क्या लिख दिए, अतः यह एक समुच्चय है। बस हो गया। आराम से ऊपर क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिख देना है समुच्चय है या नहीं है। ये समुच्चय था तो लिख दिया था ये एक समुच्चय है, अगर समुच्चय नहीं होता तो लिखते आता ये समुच्चय नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। पहला तो हो गया, दूसरा क्या बोला गया, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब ऐसा लेखक है ना जो प्रतिभाशाली, मतलब समझ ले कि जो बहुत अच्छा लेखक हो, ठीक है, प्रतिभाशाली हो, जो बहुत अच्छा लेखक हो। तो बताएं अगर मेरे लिए पूछा जाए कि हमसे पूछा जाए कि बताना कि सबसे अच्छा 10 लेखक का नाम बोल लें, तो हमारे लिए तो लेखक 10 लेखक का नाम का जो लिस्ट बनाएंगे उस लेखक में 10 नाम मेरा बना, 10 किसी और दूसरे को बोलेंगे तुम बनाओ तुम्हारे लिए लेखक कौन कौन से अच्छे हैं, तो वो जो इस लेखक का किताब पढ़ा होगा उसके लिए वो अच्छा होगा। तीसरे को बोलेंगे तो उसके लिए और दूसरे अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा है तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मतलब कि अलग अलग। ठीक है, सबका आंसर जब लास्ट में मिलाएंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो ये संग्रह क्या है, नहीं है, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सभी लोग इस पे सहमत नहीं हो सकता है कि 10 लेखक का संग्रह बनाना है, 10 लेखक एक ही जैसा हो। तो बताओ इसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह एक समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो ये बहुत इजी है, मतलब समुच्चय है तो समुच्चय है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा ही आंसर को लिख देना। अब देखिए इस समय हम जगह नहीं छोड़े लिखने के लिए, अब सीधे हाँ ना करके दे देंगे और ऐसा ही सजा लेना है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट क्या बोला गया, तीसरा, 2 तो हो गया, तीसरा बोला गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बोला जाएगा कि 11 बल्लेबाज बताओ जो सबसे अच्छा हो, मतलब सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा हो। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि 11 बल्लेबाज सबसे अच्छा बताना है, तो हम अपना लिस्ट बनाएंगे।
दूसरे से पूछा जाए वो अपना लिस्ट बनाएगा, तीसरे से पूछा जाए वो अपना लिस्ट बना जाएगा, तुम लोगों से पूछा जाए तो तुम लोग अपना लिस्ट बनाओगे। तो मतलब सभी का आंसर क्या होगा, अलग अलग आने वाला है। इसीलिए हम बोलेंगे कि देखो ये जो है सेट नहीं होने वाला है, क्योंकि आंसर पर, इसके लिस्ट पर सभी लोग सहमत नहीं होगा। का कोई बोलेगा ये अच्छा बल्लेबाज, तो दूसरा बोलेगा नहीं भाई ये अच्छा बल्लेबाज नहीं, दूसरे अच्छे बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे भाई ये जो है समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः ये एक समुच्चय नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ काट दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखें कि ये समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या देखें, तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मतलब आप जो जिस कक्षा में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, उसमें बोला जाए कि देखें उस क्लास के सारे बालक का नाम लिख के लाए। ठीक है, तो क्लास के रजिस्टर उल्टेंगे, है ना, और उसका सारा बालक लिख के लाएंगे। दूसरे स्टूडेंट को बोलेंगे आपकी क्लास का ही, तो तुम भी लिख के लेकर आओ। तीसरे को बोलेंगे तुम भी लिख के लेकर आओ। तो जितने भी स्टूडेंट लिख के लाएंगे उस संग्रह में सभी बालक होगा। मतलब अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ रहा है, टोटल 50 बालक हैं, तो उसमें सब बच्चा 50 का नाम लिख के लाएगा। तो हमें तो ये लग रहा है कि सेट है, तो आराम से इसे बोल सकते हैं भाई आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह में यह आराम से सेट बन जाता है, क्योंकि सभी लोग इस पे सहमत हो जाएगा, सबका आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्या कहते किसे, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से गिनते गिनते 100 जाएंगे। 100 से 101 102 103 इस तरीका से भी गिन सकते हैं। तो लेकिन हमसे बोला गया भाई 100 से कम प्राकृतिक गिनना, 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कम। तो 100 से कम प्राकृत संख्या 1 से शुरू करेंगे 99 तक लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमें बोला जाए लिखने के लिए तो हम लिख लेंगे, तुम्हें बोला जाए तुम लिख लोगे, दूसरे को बोला जाए वो भी 1 2 3 4 99 तक ही लिखेगा। तो यहाँ पे तो आराम से सबका आंसर वही आने वाला है। तो बोलेंगे भाई ये तो आराम से सेट बन जा रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है, यहां तक ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद, जैसे मैंने कोई उपन्यास लिखा या मैंने कोई बुक लिखा, तो गिन नहीं सकते कि मैंने 5 बुक को लिखा, मैंने 4 बुक को लिखा। तो आराम से लेखक प्रेमचंद जो है, जो जितना वो जो है जितने उपन्यास को लिखे होंगे, तो मतलब उसका लिस्ट बना सकते हैं। कहीं देख के सर्च करेंगे, है ना, कि कितना लिखा है, चाहे वो जहाँ शो किए होंगे कि मैंने इतना उपन्यास को लिखा है, तो आराम से पता चल जाएगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, इस पे सभी लोग सहमत हो जाएगा। तो ये भी एक समुच्चय है। नेक्स्ट है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, भाग लग जाए। तो देखना है पूर्णांक संख्याओं में लेकिन सम पूर्णांक बोला जा रहा है। तो सम पूर्णांक मतलब उस साइड वाला, दायां साइड वाला, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट करके इस तरह से खत्म नहीं होगा, मतलब 2 से गिनते जाएंगे, क्योंकि सम पूर्णांक के बारे में बोल रहा है, विषम नहीं बोल रहा है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 मतलब इस तरीका से गिनते गिनते जाएंगे, लेकिन खत्म होने वाला तो है ही नहीं। तो जितने स्टूडेंट को बोलोगे सम पूर्णांक के लिख के लाओ, ठीक है, सभी स्टूडेंट लिखेगा 2 4 6 8 10 12, देखेगा भाई ये तो उसी क्या कर रहा है, एक अंक को तरफ रहा है ना, एक पूर्णांक को तरफ कर अगले पूर्णांक आ रहा है, एक तरफ को अगले आ रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग ऐसा ही लिखेगा, और लास्ट में देखेगा बहुत है तो डॉट 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 लगा देगा। तो समझ में आएगा कि हाँ सभी का आंसर वैसा ही होने वाला है। तो ये भी क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी जो है समुच्चय है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देख लेना इस अध्याय में कितने प्रश्न है, तो आराम से प्रश्न 10 5 20 25 30 जितना हो, अरे जो जितना क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो गिन सकते हैं, तो उसे बोलेंगे हाँ ये समुच्चय है। तो ये भी एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब बताएं, खतरनाक जानवर का बोलेंगे लिस्ट बनाने। कोई आदमी है, जैसे मुझसे पूछा जाए क्या कौन सा जानवर खतरनाक है, तो मुझसे पूछा जाए बताओ तो कुत्ता खतरनाक है क्या, बोलेंगे यस कुत्ता खतरनाक है, क्योंकि कुत्ता से डर लगता है। और जो कुत्ता को पालता पोसता है उससे बोलेगा खतरनाक बनाओ, वो कुत्ता को नहीं लेगा। पूछेंगे उससे
कुत्ता क्यों नहीं लिए हो? तो बोलेगा भाई मेरे घर पे चलो, कुत्ता पोसे हुए हैं, ठीक है, पालतू है मेरा, वो कुछ नहीं करता है, तो वो मेरे लिए खतरनाक नहीं है। तो कुत्ता किसी के लिए खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। शेर किसी के लिए खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शेर को पालतू बनाया होगा उसके लिए वो खतरनाक नहीं होगा। तो मतलब इसका भी लिस्ट सभी लोग बनाएगा तो लिस्ट एक जैसा नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये समुच्चय नहीं है। इस तरह से बताएं, समुच्चय को पहचानना था, समुच्चय को पहचान भी लिए, 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे अच्छा तब नॉलेज होगा जब हम क्या करेंगे, थ्योरी को भी पढ़े उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। और थ्योरी के लिए बताया गया है ना, पिछला लेक्चर देख लें। और ये जो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं, इसका अच्छी तरीका से इसको जो है सजा कर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है पीडीएफ बनाकर। आराम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक रहेगा टेलीग्राम का, आराम से वहां जाएं, ज्वाइन करें, पीडीएफ डाउनलोड कर ले, आराम से अपने कॉपी में छाप लें, ठीक है। और कॉपी में जरूर लिख लें ताकि फिर पढ़ने में मजा आए। और लेक्चर एवरी डे देखें, है ना, जो जैसे भी जिस तरह से मिलता जाए। और इंग्लिश का भी लेक्चर डाला जा रहा है अभी स्ट्रक्चर का, उसे भी देखें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।